हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल विद ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपसे किस मेथड के बारे में बात करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो के टाइटल से लग रहा है कि मैं आपको कोई सीडियस किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ, या आपको मैं किसी के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में कुछ बता रही हूँ, या कोई और इसी तरह की 18+ हरकत करने वाली हूँ, तो दिस वीडियो इज़ अ बिग प्रैंक फॉर यू। उसकी वजह ये है कि किस जो है ये एक कम्युनिकेशन का मेथड है। सोशल साइंसेस में इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है, और जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसमें इस रूल को या इस मेथड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यूरोपियन जो स्कूल ऑफ थॉट है उसमें किस जो है दैट स्टैंड्स फॉर कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, और जो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है कीप इट सिंपल इवन इट इज़ स्टूपिड। यानी कि जितना भी सादा हो, चाहे आपको स्टूपिडिटी की हद तक कोई चीज़ सिंपल लग रही हो, वो बेहतरीन होती है आपके हर तरह के मैनेजमेंट प्लान में, आपके कम्युनिकेशन में, आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर आपके बड़े बड़े बिजनेस प्लान्स तक। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ये आपकी हमेशा की होनी चाहिए। जब आप किसी के साथ गुफ्तगू करते हैं, अपनी बात अगर आपने किसी को समझानी है, उसको इंतहाई सादा अल्फाज में समझाएं। और इसी तरह अगर कोई आपको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा है, वो जितनी मर्जी मुश्किल भूल भुलैयों में आपको उलझाने की कोशिश कर रहा है, आपके क्वेश्चन टू द पॉइंट होने चाहिए। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। गुफ्तगू जो है वो हमेशा बामकसद और टू द पॉइंट किया करें। इसी तरह अगर आपने कोई प्लानिंग की है, वो भी बहुत टू दी पॉइंट होनी चाहिए, वो इतनी सिंपल होनी चाहिए कि आपको भी समझ आ जाए और दूसरे को भी समझ आ जाए। बल्कि इधर एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी में मेरे जो टीचर थे वो कहते थे कि आपने जब भी कोई प्लान बनाना है, चाहे वो आपका ट्रीटमेंट प्लान हो, चाहे वो आपका कोई बिजनेस प्लान हो, वो इतना सिंपल होना चाहिए कि अगर आप अपनी दादी माँ के साथ यानी ग्रैंड माँ के साथ आप वो डिस्कस करें तो वो आपकी ग्रैंड माँ को भी समझ आए। सबसे खूबसूरत प्लान जो होता है उसकी यही पहचान होती है कि वो हमेशा सिंपल होता है, उसको सब समझते हैं। अगर आपने अपनी फैमिली में कोई प्लानिंग की है तो वो भी इतना सिंपल और टू द पॉइंट प्लान होना चाहिए कि सारे फैमिली मेम्बर्स को उसकी समझ आए। अगर आप अपने वर्क प्लेस पर कोई चीज़ प्लान करते हैं, अपना कोई जिसे कहते हैं असाइनमेंट जो है वो प्रेजेंट करते हैं, उसको इतने सिंपल वे में आपने एक्सप्लेन करना है कि आप ए से चलकर बी तक गए और फिर आपने सी तक का सफ़र किया, तो उसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, किन किन मेथड्स को आपने यूज़ किया। तो हमेशा जितना आप सिंपल और टू द पॉइंट बात करेंगे उतना ही वो कामयाब होगा। ओके। फिर जितने भी बड़े बड़े प्लान्स होते हैं ना, उनको इसीलिए साइंटिफिकली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। आप में से जो साइंस का स्टूडेंट रह चुके हैं या अब प्रैक्टिकली साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं, उसमें एक टर्म बड़ी इस्तेमाल की जाती है, ऑपरेशनलाइजेशन। मेरे ख्याल में इंग्लिश में मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन सही की है। यानी आप उसको ऑपरेशनलाइज करते हैं, यानी आप उसको एक सिंपल हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक चीज़ जो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है तो आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, फिर उन सारी चीज़ों को अलग अलग करते हैं, फिर हर चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं, आप उसको खोलते हैं, उससे आप इंट्रोडक्शन लेते हैं। नहीं, उस चीज़ को आप समझते हैं, उस चीज़ को आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो आपके लिए भी सिंपल होती है, दूसरों के लिए भी सिंपल बना दी जाती है। फिर आप दूसरे हिस्से को पकड़ते हैं, फिर उसी को आप अनफोल्ड करते हैं, ऑपरेशनलाइज करते हैं। जैसे कहते हैं ना, ऑपरेशन किया जाता है, वो आपको भी समझ आती है सारी कहानी और दूसरे फ़र्द को भी समझ आती है। इसी तरह पेचीदा से पेचीदा जो मेथड्स होते हैं, फ़िलासफ़ीज़ होती हैं, उनको ऑपरेशनलाइजेशन के ज़रिए छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो ये कामयाबी की बहुत बड़ी सीढ़ी है। हमेशा चीज़ों को शॉर्ट और सिंपल रखा करें, चाहे वो आपके अपना लाइफ स्टाइल हो डेली, चाहे वो हो लोगों के साथ मिलना जुलना है। बी ओरिजिनल एंड ऑलवेज टॉक शॉर्ट एंड सिंपल और टू द पॉइंट। राइट। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेथड तो ये साइंटिफिक है, लेकिन आप इसको ज़िंदगी के हर पहलू में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिमेंबर मी एंड माई स्वीट फैमिली इन योर प्रीशियस प्रेयर्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।